नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। सदर थाना क्षेत्र के रेवा रोड स्थित पेट्रोल पंप के समीप अपराधियों ने सरेआम एक युवक को गोली मार किया घायल। नगर निगम प्रशासन ने इस्लामपुर रोड में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान कई दुकानदारों पर लगाया जुर्माना। और एलन मिश्रा मैनेजमेंट कॉलेज की स्वर्ण जयंती पर भव्य कार्यक्रम का किया गया आयोजन। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बुधवार की देर रात सदर थाना क्षेत्र के रेवा रोड स्थित पेट्रोल पंप के समीप अपराधियों ने सरेआम एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। सदर थाना क्षेत्र स्थित रेवा रोड स्थित अनुराधा पेट्रोल पंप के समीप बुधवार रात अपराधियों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दिया, जिसमें उसे 3 गोलियां लग गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गोली लगने के बाद युवक जमीन पर गिर गया। उसे उठाकर आनन फानन में जुरन छपरा रोड नंबर 4 स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज आईसीयू में चल रहा है। उसकी पहचान मोतिहारी जिले पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के तिराहा गांव निवासी मुद्रिका प्रसाद का पुत्र रामशंकर कुमार के रूप में हुई है। वह वर्तमान में यादव नगर स्थित प्रभात नगर मोहल्ले में किराए के मकान में रहता है। उसी मोहल्ला में उसका ससुराल भी है। 3 गोली उसकी जांघ व कमर में लगी है। गोलीबारी की घटना की सूचना मिलते ही नगर डीएसपी राघव दयाल व सदर थानेदार सत्येंद्र कुमार मिश्र दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल की जांच की। बताया जा रहा है कि मौके से खोखा भी बरामद किया गया है। पुलिस ने घटना के संबंध में आसपास के लोगों से पूछताछ किया। इसके बाद नगर डीएसपी ने अस्पताल पहुंचकर घायल युवक से घटना की जानकारी ली। मामले में उन्होंने कहा कि गोलीबारी की घटना हुई है, जांच की जा रही है। आसपास में लगे सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार युवक एक दुकान से समोसा खाकर निकला था। इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। सदर थाना क्षेत्र का रेवा रोड में यादव नगर के पास में राजलक्ष्मी स्वीट्स है। वहीं पर 3 साथी खड़ा थे। एक अज्ञात व्यक्ति, अभी तो लोग नाम उसका नहीं बता पा रहे, पहचाने के बाद नहीं बोल रहे हैं। 4 चक्कर गोली चटनी इनको लगा है गोली। और इसके बाद उनके साथी लोग उनको उठा करके और ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में प्रशांत हॉस्पिटल में लाए हैं, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। घटना प्रथम दृष्टया क्या मामला पद्धति से? अभी तो ये भी रहने वाले मोतिहारी जिला के हैं और यहाँ पर किराए के मकान में रहते हैं और इनका ससुराल इनके जहाँ किराए का मकान है बगल में ही है। तो अभी तो ये कुछ बोलने में असमर्थ है, कुछ बता नहीं पा रहे। हालांकि हैं पूरा कॉन्शियस हैं और बोल भी रहे हैं, लेकिन अभी घटना के बारे में कुछ भी ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं। अभी ऊपर जाने के बाद और छानबीन के बाद ही कुछ आगे पता चल पाएगा कि अपराध मौके से गोली का फूंका वगैरह था। नगर निगम प्रशासन द्वारा इस्लामपुर रोड में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान कई दुकानदारों का चालान भी काटा गया। आज सरैयागंज टावर चौक से इस्लामपुर होते हुए संतोषी माता मंदिर तक सड़क किनारे फुटपाथ और नालों के ऊपर अतिक्रमण कर दुकानों का सामान जमाने वाले दुकानदारों से नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ टीम ने जुर्माना वसूला। इसके अलावा दुकानों के बाहर कचरा गंदगी करने वाले दुकानदारों को सख्त ताकीद की गई है। नगर निगम के अंचल निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि दुकानदारों ने दुकान के बाहर 5 से 10 फीट तक अस्थायी चबूतरे बनाकर तख्त और काउंटर जमा कर कब्जा कर लिया था। बार बार निगम के अनुरोध के बावजूद कई दुकानदार बार बार अतिक्रमण करने के आदी हो चुके हैं। उनसे आज जुर्माना वसूला गया है। साथ ही उन्हें हिदायत दी गई है, अपनी दुकानों के अंदर ही अपनी दुकानदारी करें, अपने दुकान को सड़क तक ना ले जाएं, नहीं तो अब सामानों की जब्ती की जाएगी। वहीं दुकानदारों का कहना है कि पहले से कोई सूचना दिए बगैर जुर्माना वसूला गया, जो गलत है। और सामान का जब्ती अभी नहीं हुआ। सड़क पे जो बढ़ा के अतिक्रमण अंतभाग रोड का अतिक्रमण किए हुए हैं, उसको ही फाइन होगा। पहले सर्वे करके कोई नोटिस दिया गया था इनको अधिक किया गया था। माइकिंग करा करके सभी जगहों पर सूचना दिया गया, अखबार में भी दिया गया था कि आप लोग जो है तो रोड को अतिक्रमण न करें। कहाँ से कहाँ तक किए हैं?
अभी टावर से लेकर के अभी ये पहुँचे हैं सलामपुर का मोड़ तक, अब धर्मशाला चौक तक जाना कहीं पे लोग विरोध भी किए हैं क्या इस चीज़ का? एक दो आदमी का विरोध हुआ है, लेकिन उनको मतलब सूचना विभाग में कर दिया गया है सफाई प्रभारी को, और वहाँ से जो दिशा निर्देश और होगा फिर कल। कितना आदमी का चालान कितना आदमी का कटा है चालान? 8 आदमी का कितना का कटा जा रहा है दो चालान? चालान है, 2 में 8 कितना कितना का चालान कट रहा है? चालान कितना का है? 500, 1000। मौलाना काजिम सबीब ने सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पर सवाल उठाते हुए कहा कि असंवैधानिक तौर पर इमाम को बदला गया। सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल अब्बास के मुजफ्फरपुर आते ही एक बार फिर वक्फ की जमीन को लेकर विरोध बढ़ गया है। गुरुवार को मौलाना काजिम सबीब ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल अब्बास पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड कहती है कि अतिक्रमण हटा दी गई, लेकिन अतिक्रमण ज्यों का त्यों कायम है। सिर्फ उन्होंने असंवैधानिक तौर पर इमाम को बदला है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। जब हम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं तो रोका जाता है। उन्होंने चेयरमैन अफजल अब्बास पर भी अतिक्रमण का आरोप लगाया है। उन्होंने नाम बताते हुए कहा कि आज भी खुदैजा बेगम वक्फ एस्टेट पर आबिद असगर, पूर्व उप मेयर निसार उद्दीन छोटे एवं कर्नल हुसैन ने वक्फ की जमीन पर कब्जा कर रखा है। मौलाना ने कहा कि वक्फ की जमीन बचाने के लिए वह कल भी प्रयासरत थे और आज भी प्रयासरत है। जब तक भू माफियाओं से वक्फ को आज़ादी नहीं मिलती है, हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि 10 फरवरी शुक्रवार को कमरा मोहल्ला मैदान में राष्ट्रीय स्तर की प्रोटेस्ट की जाएगी। प्रेस वार्ता का मामला ये हुआ कि जो कमरा महल्ला में अतिक्रमण के नाम के ऊपर जो एक मामला चल रहा है, जो 22 जनवरी को भारी संख्या में पुलिसकर्मी आए और अतिक्रमण खाली कराने की बात की जा रही है, तो हमें आज तक समझ में आया कि क्या अतिक्रमण का डिफिनेशन तब्दील हो गया, चेंज हो गया। अतिक्रमण कहते किसे हैं? कल चेयरमैन भीकलपुर आए आरिफ रजा के घर पे जो वक्फ बोर्ड का एओ है, और कहते हैं कमरा महल्ला में अतिक्रमण। इतना सफ़ेद झूठ अगर इस हिंदुस्तान में बोला जाएगा, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। यानी कमरा महल्ला जहाँ चेयरमैन आए थे कल, कमरा महल्ला वहाँ से 8 किलोमीटर, चेयरमैन आके खुद देखे एक अतिक्रमण खाली हुआ हो। आबिद असगर का अतिक्रमण 7.5 बीघा पे, कर्नल हुसैन का अतिक्रमण, ठीक है उससे चेक से पैसा दिया था कभी, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई। वो एक खुदैजा वहाँ पे, उसका अतिक्रमण 7.5 पे कितनों का अतिक्रमण है। कोई अतिक्रमण खुद मुतवल्ली जो वक्फ बोर्ड का, उसका अतिक्रमण खाली नहीं हुआ। आप आके देखिए, कोई हम लोग मंगल ग्रह पे नहीं है, चांद पे नहीं है, हिंदुस्तान में है, खुले हिंदुस्तान में है। अफगानिस्तान ये नहीं है कि जो चाहेंगे बोल के निकल जाएंगे बंदूक और लाठी के तौर पे। ये क्या हो रहा है? किसको पढ़ाया जा रहा है? किस भूमाफिया को? कहाँ की बात कर रहे हैं लोग? आके एक अतिक्रमण दिखा दे, कुछ नहीं खाली हुआ। इमामबाड़ा मस्जिद पे तो पहले ही हमारे एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा था कि अतिक्रमण नहीं है, सबके लिए मस्जिद इमामबाड़ा खुला हुआ था। आज मस्जिद इमामबाड़ा में 22 जनवरी के बाद ताला बंद रहता है, सिर्फ नमाज के बाद कभी खुलता है। लोग डराते हैं आने वाले को, नमाज पढ़ने वाले को। इमामबाड़े की तौहीन की गई, बेहुरमती की गई। इमामबाड़ा एक धार्मिक स्थल था, वहां न मालूम कितनी गंदी हरकतें हो रही हैं। सुना के लोग छत के ऊपर जो है वो दारू भी चल रही है और डांस हो रहा है। आके देखें, इंक्वायरी हो। हम नीतीश कुमार से कह रहे हैं, हम लोग कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफजल अब्बास ये कह रहा है कि अतिक्रमण हो गया, अतिक्रमण खाली हुआ। अतिक्रमण यहाँ पे इमामबाड़े की तौहीन हुई, मस्जिद की तौहीन हुई। इन्होंने भूमाफिया को मजबूत किया। अतिक्रमण था किसका सुने? आबिद असगर अतिक्रमण है, खुदैजा थोड़ी देर के लिए कर्नल हुसैन का, लेकिन चेक से पैसा दिया। असद यावर उसका अतिक्रमण है बगल के वक्त के ऊपर। वसी अतिक्रमण है, केबियन स्कूल बना है, वो अतिक्रमण है जी, जनता के लिए बना था, अपने नाम पे करा लिया गया, कनाडा से पैसा आया। अतिक्रमण निसारुद्दीन छोटे का है करबला के ऊपर। डीएम का ऑर्डर अभी हम आपको दिखा रहे हैं, डीएम ने कहा फोर्सफुली उसको घर से निकाला जाए, आज तक नहीं निकाला गया। अतिक्रमण निसारुद्दीन छोटे उपमेयर का है। अतिक्रमण ताजुद्दीन का है, गुड्डू का मॉल, ये अतिक्रमण है। कोल्हुआ में आरिफ की मां ने जमीन बेची, ये अतिक्रमण है। ये कहते हैं ये अफजल अब्बास, जो कि टेप मौजूद है, इसकी फॉरेंसिक जांच हो, जो कह रहा है कि हमें पैसा दो 10 लाख रुपया नौकरी का, 3 लाख हमें ऊपर देना, उसका कोई हिसाब नहीं है। ये बदतमीजी और गुंडागर्दी है, इसकी जांच होनी चाहिए।
सबूत मांगता है तो सबूत देखिए कि अफजल अब्बास के बगल में वो आदमी बैठा हुआ है आरिफ रजा, जिसके घर पे मीटिंग हो रही है। आरिफ रजा का अतिक्रमण है। अहियापुर थाना क्षेत्र में प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक युवक को घर में कैद कर बेरहमी से की गई पिटाई और अधमरा हाल में नदी के किनारे फेंक दिया। जिले में प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक युवक को घर में कैद करके जमकर पीटा गया। इस दौरान उसका हाथ पैर बांधकर पीटा गया, वह अधमरा हो गया। उसे मृत समझकर नदी किनारे फेंक दिया गया। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के विजयी छपरा मोहल्ले की है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। आरोप है कि लड़की के परिजनों ने युवक को मृत समझकर घर से 200 मीटर दूर घसीटते हुए नदी किनारे ले गए। वहां एक गेहूं के खेत में उसे फेंक दिया। लड़की से जब अपने प्रेमी के पिटाई का दर्द नहीं सहा गया तो उसने उसके दोस्त के मोबाइल पर फोन करके घटना की जानकारी दी। फिर उसने लड़के के पिता को जानकारी दी। पिता अपने ग्रामीणों के साथ अहियापुर थाने पहुंचकर घटना की जानकारी दी। उसने पुलिस को बताया कि उसके बेटे की हत्या करके सबको फेंक दिया गया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लड़के के पिता को पुलिस जीप में बैठाकर उसकी प्रेमिका के घर पर पहुंचा। पुलिस ने लड़की पक्ष के 5 लोगों को उठाकर थाने लाया। करीब 2 घंटे तक पूछताछ की गई तो किसी ने घटना के संबंध में कुछ भी स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहा था। फिर पुलिस ने लड़की से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि नदी किनारे उसको गेहूं के खेत में फेंका गया है। घटना हुआ है सर कि हम लोग सोए हुए थे घर पर सोए हुए थे तो वहाँ पर 12 बजे रात में फ़ोन गया कि आपके बच्चे को प्रभात कुमार को मार करके फेंक दिया गया है। तो हम लोग तुरंत आए, मुजफ्फरपुर आए, यहाँ पर थाना में आए। थाना में सर जी से मुलाकात किए। सर जी से मुलाकात करने के बाद में उनको कहे कि जे सर जी से हमारे बच्चे को मार करके फेंक दिया गया है, यहाँ विजय छपरा में से चल करके तंगम बरामद कर लिया जाए सर। प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है तो वही में वो लोग चले हमारे साथ है, उनके घर पर पहुँचे तो लड़की वाले के घर पर जो है कोई आदमी, सभी आदमी तो पकड़ा गया लेकिन कोई आदमी सकार नहीं रहा था। अहियापुर थाना में रामाश्रय सिंह नाम का एक व्यक्ति द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कराया गया कि उनका लड़का प्रभात कुमार 30 से 23 को शाम में घर से निकला था और वो नहीं मिल रहा था। उसी दिन रात में एक मोबाइल से उन लोगों को खबर गया कि आपके लड़का को कुछ 2-3 आदमी का नाम बताते हुए दिया कि मारपीट करके और नदी किनारे फेंक दिया है। इस पर जब उन्होंने जाकर के सूचना का सत्यापन कराया तो उस जिसका नाम बताया था उन लोग अपने घर में बैठे हुए थे। इन लोगों को देखकर भागने लगे तो उन लोगों को जब पकड़कर उन लोगों के द्वारा ही पूछताछ किया गया तो बताया कि फलाना जगह मारपीट करके हम लोग उसको फेंक दिए हैं, जहाँ से उनको जख्मी अवस्था में बरामद किया गया है और इलाज के लिए SKMCH में भेजा गया है। और जो तीनों व्यक्ति नामजद प्राथमिकी में हों तीनों को गिरफ्तार किया गया है। सर मारपीट किसके साथ क्यों किया? मारपीट क्यों किया? अभी तो लड़का जिसका मारपीट किया गया वह भी बेहोशी हालत में है। जब होश में आ जाएंगे तो कारण स्पष्ट पता चलेगा। सर गिरफ्तारी कितनी है? 3 आदमी को गिरफ्तार किया गया जो कि प्राथमिकी नामजद थे। सर सुनने में आ रहा है कि लड़की ही फ़ोन करके सूचना दिया था उसके परिजनों। अभी तो सत्यापन से पता चलेगा, अभी उसका सत्यापन किया जा रहा है। इस्लामपुर व्यवसाय संघ ने मेयर, डिप्टी मेयर समेत स्टैंडिंग कमेटी के सभी मेंबर को सम्मानित किया। इस्लामपुर व्यवसाय संघ की ओर से गुरुवार को धर्मशाला चौक पर नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर समेत स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मेयर और डिप्टी मेयर समेत सभी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को बुक्के और शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर व्यवसायी ने बताया कि हम लोगों को नए मेयर और डिप्टी मेयर से काफ़ी उम्मीदें हैं। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि मेयर ईमानदारी और बिना किसी दबाव के शहर के विकास का काम करेंगे, वहीं शहर के व्यवसायियों के हित में काम करेंगे। आज 2 तारीख के दिन मेयर और डिप्टी मेयर और बोर्ड के सारे मेंबर का लक्ष्मी नारायण रोड, इस्लामपुर, बैंक रोड, मोहल्ला वासी व्यवसायी संघ के तरफ से सम्मान समारोह हम लोग रखे हुए हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर।
बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है,
वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। एलन मिश्रा मैनेजमेंट कॉलेज के 50 वर्ष पूरे होने और ललित नारायण की 100वीं जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। एलन मिश्रा मैनेजमेंट कॉलेज परिसर में पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा की 100वीं जयंती तथा मैनेजमेंट कॉलेज की 50वीं वर्षगांठ पर समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति हनुमान प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके अलावे विधान पार्षद समेत कई मुख्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इसमें कॉलेज के छात्रों ने अपनी प्रस्तुति देकर मौजूदा लोगों का मन मोह लिया। आज से 50 साल पहले प्रबंध शास्त्र के अध्ययन अध्यापन की उपयोगिता का आकलन करके और इसकी स्थापना करना अपने आप में एक महान कार्य था, क्योंकि उस समय ज़्यादातर ट्रेडिशनल शिक्षा पर, परंपरागत शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था और आधुनिक या प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ बहुत कम ध्यान होता था। तो ऐसे समय में इस संस्थान की स्थापना की गई, जबकि इसकी सोच ये रही होगी कि जब तक अन्य जगहों पर विकसित होगा तब तक ऑलरेडी यहाँ पर प्रबंध शिक्षा का विकास यहाँ के पिछड़े हुए क्षेत्र के छात्राओं के लिए पूर्ण रूप से हो गया होगा। और वास्तव में ये कल्पना यथार्थ रूप में देखने को भी मिल रही है, क्योंकि प्रबंध के क्षेत्र में, संस्थानों में आजकल सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी समस्या प्लेसमेंट की है। जैसा कि अभी बताया गया कि गत वर्षों तक 138 और 7.44 तक की लिमिट तक प्लेसमेंट कराया जा चुका है, तो ये अपने आप में इस संस्थान की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ज़्यादातर संस्थानों में फीस बढ़ाकर छात्रों का शोषण करना एक काफ़ी हद तक देखने को मिलता है। लेकिन इस तरह से सामाजिक दृष्टि से और सामाजिक उद्देश्य को लेकर कि छात्रों को कम से कम फीस पर प्रबंध की शिक्षा दी जाए और अधिक से अधिक उच्च। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र ने कॉलेज की प्राचार्य की संपत्ति जांच करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में अध्ययनरत छात्र ने गुरुवार को डीएम से आवेदन देकर कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर कमलेश कुमार सिंह की संपत्ति की जाँच करने की मांग की है। छात्र का आरोप है कि कॉलेज की प्राचार्य के पास आय से अधिक संपत्ति है। छात्र का कहना है कि प्राचार्य गलत तरीके से धन अर्जित करते हैं, यहाँ तक कि वह अपने और पूरे स्टाफ का बिजली बिल भी कॉलेज के नाम पर भुगतान कर अवैध राशि की उगाही करते हैं। छात्र ने डीएम से मांग की है कि प्राचार्य की संपत्ति की जांच की जाए, उनके कार्यशैली पर नजर रखा जाए। आज जो है कि हम मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी साहब के यहाँ ये राजकीय पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर नया टोला में चलता है, उनके
प्राचार्य डॉक्टर कमलेश कुमार सिंह जी के द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संबंध में और अन्य ब्यौरा जो है आज हम जिलाधिकारी साहब के यहाँ दिए हैं। उन्होंने जो है कि कॉलेज में ये बहुत सारे गलत काम करते हैं, मतलब कि जहाँ खुद डीडीओ का प्रावधान नहीं रहता है बिल पास करने का, वो बिल जो है कि पास कर देते हैं। अब प्राचार्य आवास का बिजली बिल जो है कि किसी भी प्राचार्य को निजी मत से देना होता है, लेकिन वो सरकारी राशि से करते आ। शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर महात्मा फुले समता परिषद द्वारा जगदेव बाबू की जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर गुरुवार को शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर महात्मा फुले समता परिषद की ओर से जगदेव बाबू की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए परिषद के नेताओं ने कहा कि जगदेव बाबू का बिहार के विकास में अहम योगदान था। जगदेव बाबू ने एक नारा दिया था कि बिहार में 100 में से 90% लोग शोषित है और उन्हीं शोषित का सत्ता में अधिकार होना चाहिए। इसलिए समता परिषद उपेंद्र कुशवाहा के साथ खड़ी है और सरकार से अपनी हिस्सेदारी मांगती है। देखिए, महात्मा फुले समता परिषद एक सामाजिक संगठन है जिसके मुख्य संरक्षक भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। उनके निर्देशानुसार आज बिहार के सभी जिलों में बिहार लेनिन अमर शहीद जगदेव बाबू की जयंती मनाने का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी जिला मुख्यालय में महात्मा फुले समता परिषद के सभी साथीगण और जगदेव बाबू के विचारों, मूल्यों, आदर्शों के प्रति अपनी आस्था रखने वाले समस्त सैकड़ों साथीगण उपस्थित होकर जगदेव बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उनको श्रद्धांजलि हम लोग दे रहे हैं और उनके विचारों, आदर्शों और मूल्यों पर आगे बढ़ने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। आज महात्मा फुले समता परिषद के मुख्य संरक्षक माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पे जगदेव बाबू की जयंती मनाया गया है। जो उनका एक नारा था, जगदेव बाबू का नारा था, जो बिहार में 100 में 90 शोषित है, शोषित ने ललकारा है धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो वह भाग लेने वाले माननीय सिर्फ एक ही है, जो माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी है। बाकी जो भी है हवे हवाई है। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को आवाज़ को जो लाठी डंडे से अगर दबाने का काम किया जा रहा है या कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इससे बढ़ चढ़ के नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। महात्मा फुले समता परिषद एक सामाजिक संगठन है जिसके मुख्य संरक्षक आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। और ये कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि पहली बार किया जा रहा है, इसके पूर्व में भी वर्षों से हम लोग ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। और उसी कड़ी में आज जगदेव बाबू का जयंती का कार्यक्रम, उसी कड़ी में आज भी हम लोग माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर कर रहे हैं। परिचय, मेरा नाम राजू कुशवाहा, महात्मा फुले समता परिषद का। समाहरणालय परिसर में जिला मुखिया संघ के सदस्यों ने प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित बंद ऐप को खुलवाने की मांग को लेकर धरना दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित बंद पर ऐप को खुलवाने के लिए गुरुवार को कलेक्ट्रेट के धरना स्थल पर जिला मुखिया संघ के बैनर तले सभी मुखिया ने धरना दिया। मुखिया संघ हर महीने से पहले सप्ताह में ऐप चालू कराने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई है। इस अवसर पर मुखिया संघ के अध्यक्ष इंद्रभूषण सिंह अशोक ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि वर्ष 2022 तक सभी गरीबों का घर पक्का होगा, लेकिन वर्ष 2023 शुरू हो गई है और अब तक नाम जोड़ने वाला ऐप चालू नहीं हुआ है। ऐसे में कल्पना करना कि सभी गरीबों को आवास मिलेगी बेकार है। हम लोगों की मांग है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नाम जोड़ने के लिए ऐप चालू की जाए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो वर्ष 2024 के आम चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। हम लोग गांव-गांव घूमकर लोगों को वोट देने से मना करेंगे। देखिए, हम लोग का लड़ाई 2018 से चल रहा है। मुजफ्फरपुर जिले के उन गरीब
जो झोपड़ी में और कच्चे मकान में रहने के लिए विवश हैं, उनको घर नहीं दिया जा रहा है। ये जिला प्रशासन के लापरवाही के कारण हुआ है। इसके लिए हम लोग यहाँ से लेकर दिल्ली जंतर मंतर तक धरना देने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति महोदया को भी हम लोगों ने अपना मेमोरेंडम दिया, धरना दिया। पत्र तो वहाँ से आया कि कार्रवाई चल रही है, लेकिन कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है। उसके लिए हम लोग कंटिन्यू हर महीना के पहली या दूसरी तिथि को जिला मुख्यालय पर धरना पर बैठते हैं कि गरीबों को न्याय दिलाना है और उनको मुखिया के अलावे किसी से पर भी विश्वास नहीं रहा है, चाहे वो एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे सरकार हो राज्य का, चाहे भारत सरकार से विश्वास उठ गया है। हम लोग का मांग है कि भाई सभी को घर दे दे, एक सूत्री मांग है, गरीबों की लड़ाई है हम लोग को। कोई व्यक्तिगत हम लोग का कोई वेतन भत्ते की बात नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी को अपने बानी को याद दिलाने के लिए, उनके द्वारा घोषणा हुआ था, आप सभी हमारे मीडिया के साथी जानते हैं, 2018 में उन्होंने घोषणा किया था कि देश में चाहे जितने भी लोग गरीब झोपड़ी में रहने को मजबूर है कच्चे मकान में, सबको घर देंगे। लेकिन यहाँ के लोगों का सूची तक उनके द्वारा कलेक्ट नहीं किया गया है, सूची का स्वीकृति तक नहीं दिया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत से उसका प्रशासनिक स्वीकृति हो गया, ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित हो गया और जिला मुख्यालय के कचरा में डैम पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास है, खुल ही नहीं रहा है जिस पर इनका नाम लोड हो ताकि इनको घर मिले। यही हम लोग का लड़ाई है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।